हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये रहा मेरे गाइस, हम लोग जा रहे हैं अलीबाग। उसको अकेला मत छोड़। वन पार्टनर इज हियर। कब से खड़ा है वो? साइड हो गया ना। तो उम्मीद है मुझे आप सभी को ये फालतू सा इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा, और मैं बता देता हूँ आपको कि हम सब जो है अलीबाग जाने के लिए रेडी हो रहे थे, और अलीबाग जाने का प्लान ऐसा कुछ खास बना नहीं था। हम लोग सब एक दो जन तैयार हुआ था, फिर वो धीरे 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 प्लान बनते गया और 17 लोग ऐड हो गए। हमने कभी शायद ही नहीं सोचा हो कि 17 लोग ऐड होकर हम जा सकते हैं कभी, और हम तो ये फर्स्ट टाइम जा रहे थे 17 लोग के ग्रुप में। इससे पहले इतना बड़ा ग्रुप में कभी हम लोग कभी टूर में नहीं गए, मैक्सिमम 8-10 उससे ज़्यादा नहीं होता था। तो ये बहुत ही इंजॉयबल था। सबसे पहले बात, कॉलेज का लास्ट डेज था, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, एक यादगार मोमेंट बन जाएगा अगर जाएंगे हम सब मिलके। तो फिर हमने सब प्लान किया, तो सब कुछ के पास स्कूटी बाइक वगैरह थे, और हमने फिर जिसके पास नहीं था उन्होंने मिलकर कार बुकिंग की, और 12 लोग स्कूटी और कार में, स्कूटी और बाइक में, बचे बाकी कार में आए थे। तो ये प्लान थोड़ा अनप्लान ही था, बट बहुत ही इंजॉयबल था। आगे की वीडियो में आपको सब कुछ दिखेंगी कैसे कैसे ये हो रहा है। स्टार्ट करता हूँ इस यहाँ से। हम ये पहुँच गए विला। ये विला वंदना विला है, अलीबाग से अप्रोक्सीमेटली बीच से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। ये विला बहुत ही सेक्सी था, मैं दिखाता हूँ। चलो अंदर क्या है। 6 रूम्स थे, 2 हॉल थे, ठीक है। ये अंदर का एरिया है पूरा। ये आप बैठ के यहाँ पर टीवी वगैरह लगा हुआ, सब कुछ सोफ़ा वगैरह लगा था। ऊपर में मैं दिखा देता हूँ आप सभी को कि गेम्स के लिए थे। ये एक हैंड फुटबॉल बोल सकते हैं इसको, कैरम बोर्ड था, यहाँ पर टेबल टेनिस था, और यहाँ भी 3 रूम थे। और ये मुझे बाइक का जो लगा था ये दीवार पे, बहुत ही सेक्सी लगा मुझे ये बाइक वाला चीज़। फिर ये रूम है, अंदर रूम का लाइटिंग्स बहुत ही अच्छा था, डिसेंट था, और रूम का साइज़ भी एडिक्वेट था रहने के लिए। तो हम एक रूम में 3-3 लड़का लड़की सब एडजस्ट होकर रह लिए थे। फिर ये बाहर का सीन है, ठीक है, जिसमें नीचे स्विमिंग पूल है, यहाँ मतलब मैक्सिमम टाइम हमने यहाँ गुजारी। उसके बाद ये अगल बगल और भी विलास थे, बट छोड़े सबको, चलते आगे स्विमिंग पूल की तरफ। तो स्विमिंग पूल में ऐसा था कि सब यहाँ पर अभी डांस होगा, देखो ऐसे कैसे सबको मिलकर डांस हो। चल भाई, चल चल चल। तो दोस्तों हम चलते हैं बीच की तरफ, क्योंकि बीच का टाइम भी बहुत हो चुका, 5:30 बज चुका था, और शायद सनसेट का टाइम भी हो रहा था। तो हम निकल चुके हैं, हम जाएंगे बीच की तरफ। तो पूरा मंडली हमारे साथ निकलेगी अभी, मैं दिखाता हूँ आपको। We are going to beach। नाम बोलो बीच का। देवडंडा, देवडंडा। तो इसके बाद हम सीधा पहुंचे बीच की तरफ। तो ये बीच का एंट्रेंस है। इसके बाद हमें अंदर पानी का किनारा ही मिलने वाला है। वहाँ पर हमने बहुत सी फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह बनाए इंस्टाग्राम के लिए। अलग अलग तरीक़ा का नया नया पोजेस और वीडियोज़ इन्वेंट हुए। फिर ये बीच का नज़ारा लेते हुए हम आगे बढ़े। फिर ये सब करने के बाद 8 बज चुके थे। फिर हम लोग अपने घर पहुँचे, तो वहाँ खाने का ऑर्डर दे दिया उन्होंने। ये बैठने का इलाका है जहाँ पर वहाँ बैठे सब हमने डिनर किया था। फिर उसके बाद हम गए, ड्रेस वगैरह चेंज किए, क्योंकि कपड़े कुछ गिले हो गए थे, पैंट वगैरह बीच पे। तो फिर ड्रेस वगैरह चेंज करने के बाद हम लोग स्विमिंग के ड्रेस में आ गए नॉर्मल। फिर आके यहाँ पर हमने स्विमिंग पूल के पास आकर हमने काफ़ी टाइम स्पेंड की। ये मेरा दोस्त जलपरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद यहाँ से। कोई सही वक्त नहीं होता शादी करने का। दोस्त को शादी करने का बहुत जल्दी, फिर शादी पे ध्यान दे रहे हैं। सोबर पीपल्स। डांस का एपिक था, अभी और भी डांस होगा, बहुत एपिक सीन्स थे यहाँ।
स्पेशल रचनिया दोस्त मेरे कॉलेज का। तो फिर ये सब करने के बाद हम चले गए सोने के लिए, क्योंकि सुबह उठकर हमें वापस से दूसरे बीच की तरफ जाना था और सुबह उठ के फिर हमें 130 किलोमीटर गाड़ी चलाकर घर भी जाना था। भाई अब बाइक मन किया उठा के निकाल ले, रील बना दे, इसी पे चल जाए घर। फिर हम चले गए सोने के लिए। सोने के बाद जैसे हमने सुबह उठा, सब ने मिलकर एक जगह डिसाइड की, एक अच्छा खासा बीच। फिर हम, क्योंकि वहाँ पर बहुत से एक्टिविटीज़ भी होते हैं, हमने वैसा बीच देखा था यूट्यूब पे ही। फिर हम वहाँ पहुँचे, फिर बीच में रुक कर हमने डाल वगैरह पी, तो फिर ये वीडियो ली। फिर हम इस बाइक से हम गए थे, झारखंड की बाइक से महाराष्ट्र के बीच पहुँच चुके हैं, अलीबाग। इसको पता नहीं मेन बीच भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर बहुत से एक्टिविटीज़ होते हैं, आपको देखने को मिलेगा, लाइक पैराग्लाइडिंग एंड हॉर्स राइडिंग। फिर हम सब मिलकर यहाँ पर डिसाइड किए कि चलो पहले हॉर्स राइडिंग करते हैं, उसके बाद जिसको मन होगा वो पैराग्लाइडिंग करेगा। तो फिर बेचारा घोड़ा अपने पीठ पे तकलीफ़ के साथ ले आता हुआ, देखो लंगड़ा घोड़ा। सब ने ये किया क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 100 या 150 रुपये का था पर हेड। तो ये सब करने के बाद कुछ लोग पैराग्लाइडिंग भी किए। फिर हम चले गए अपने घर जाने का डिसाइड किया। फिर ये मेरा दोस्त का चड्डी गीला हो चुका था, वो अपना चड्डी चेंज करता हुआ दरवाज़ा के पीछे छुप गया गेट से, और नहीं भी आ जाता वीडियो पे। फिर हम निकल गए अपने घर की तरफ, क्योंकि बहुत दूर था और शाम 3 बज चुका था। पहुँचते पहुँचते रात हो जाता, और अगले दिन हमारा कॉलेज भी था। तो फिर हम अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे खंडाला पहुँचे। यहाँ पर रुक के हम लोग थोड़ा देर वेट किया कि यार बहुत गाड़ी चला ली है, वेट करते आराम से, चाय वगैरह पीते हैं। चाय वगैरह पीने के बाद हमने आधे घंटे यहाँ बैठे होंगे, रेस्ट किए होंगे। फिर तुरंत निकल गए घर, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते अप्रॉक्सीमेटली हमें 9 तो बज गए होंगे। फिर बीच में हमने डिसाइड किया खाना भी खा लेंगे कहीं पर, तो वहाँ ढाबा एक है, वहाँ अच्छा ढाबा है, वहाँ रुक के खा लेते हैं। तो तुरंत निकल गए कि चलो यार डिनर भी कर लेते हैं संग ही संग, क्योंकि घर का खाना बना नहीं सकते हैं अभी इतने थके हाल में। तो फिर हमने डिसाइड करने के बाद फिर टोनी द ढाबा में रुक गए। फिर यहाँ पर हमने ऑर्डर्स वगैरह दी खाने के लिए, फ्रेश वगैरह हो गए। फिर आधा घंटा बाद भूख के साथ ये खाना आया हमारे पास, चिकन बटर मसाला और ये नान। उसके बाद खाना खाने के बाद तुरंत हम रवाना हो गए अपने घर की तरफ के लिए। तो गाइस इतना ही था हमारा वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये हमें 17 दोस्त जो सही सलामत ट्रिप करने के बाद हम अपने घर लौट गए।